ये सिमिलरली वेक्टर ए को डिफाइन किया था हम लोग म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कितना था, एक वॉल्यूम इंटीग्रल था और एक टाइम इंटीग्रल ना, दो इंटीग्रल था ना। हाँ सर। पहले पहले सर दोनों ऐसे लिख लो, पहले दो लिखो। ये एक था माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी था, और अंदर में था कितना, थोड़ा बोलिएगा। वेक्टर जे डेल्टा टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी और इंटू डी भी डी टी डैश बाई आर, शायद ना, चेक कीजिए तो। सर सर म्यू नॉट 4 पाई जे है, उसमें आर कोमा टी माइनस आर सी बाई आर है वही। ठीक है, सर डी सर था डीवी डीटी का दोनों फंक्शन नहीं था डिविडिटी नहीं था, बट सर। ऐसे आप लिखाए नहीं थे, लेकिन होना तो चाहिए। ये डिराक डेल्टा फंक्शन था ना। सर आप स्टैटिक केस वाला बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, डायनेमिक का बात कर रहे हैं। डायनामिक केस में तो ये किए होंगे डिराक डेल्टा फंक्शन में। पहले स्टैटिक एक बात बताओ। सर डायरेक्ट सर ये डेल्टा फंक्शन तो हम लोग कल का मैं प्रूव कल यूज किए थे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो हाँ, उससे पहले तो डिराक डेल्टा फंक्शन कल बताया, कल ही ना इलेक्ट्रिक। अरे ये था ना, सुनो ना। हाँ सर एक जो तो था, लेकिन वो तो भी का था, मतलब स्केलर पोटेंशियल था। भी का क्यू था, बाई फोर पाई। हाँ, भी का हम लोग लिखा था क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये दो इंटीग्रल, एक वॉल्यूम का, एक ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यहाँ पर रो रो डेल्टा टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी इंटू डी भी डी टी डैश, ये बाई बाई आर, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। हाँ सर वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। हाँ, ठीक तो है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। हाँ सर ऐसे डायरेक्ट बोले तो हमको लगा कि आप वेक्टर पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है ये। हाँ सर। अरे ये हम डायरेक्ट कर दिया, रुको रुको तो रुको, बताते हैं कैसे कैसे यहाँ यहाँ पर पहुंचेंगे। हम लोग का ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन था डेल टू ए माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर, ये था इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। स्टैटिक केस में इसका सॉल्यूशन क्या माना जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रल इंटीग्रल वॉल्यूम पर इंटीग्रल करना है। जे जे अच्छा, ये ए वेक्टर वेक्टर ए फंक्शन किसका, आर एंड टी का, लेकिन यहां पर किसका फंक्शन बोलते थे हम लोग, आर डैश आर एंड टी डैश का। हाँ सर। हाँ, अब बाई आर इंटू डीवी स्टैटिक केस में, सॉरी स्टैटिक केस में तो चलिए। टाइम का फंक्शन ही नहीं करना है। स्टैटिक केस में खाली इतने रहता था ना। हाँ सर। हाँ, और डायनामिक केस में यहाँ टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर टाइम टी और यहाँ का टाइम टी डैश। टी डैश, रिटार्डेड टाइम। ठीक है, यस।
तो ठीक तो है। तो फिर यहाँ पर रिटार्डेड टाइम, इसी में फिर आगे वो इलेक्ट्रिक वाला में क्या किया होगा हम लोग, ये जो 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ नहीं कुछ है तो इसको डिराक डेल्टा फंक्शन में ले जाना है। यहाँ 1 है तो इस 1 को ही क्या लिख देते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस वन को ही डिराक डेल्टा फंक्शन लिख देते हो। लेकिन यहाँ पर टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी बाई आर इंटू डी भी पहले से है इंटू डी टी डैश, क्या? हाँ सर। हाँ, ये अपना मन से एक इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, क्योंकि जे इंटू 1 था, उस 1 को डिराक डेल्टा फंक्शन में, तो यही तो हम डायरेक्ट अभी लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंटीग्रल, एक इंटीग्रल और डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल का लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक इंटीग्रल वॉल्यूम के लिए। ठीक, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आना पड़ेगा इस पर। यही चीज हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था इस जगह। चलिए अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करेक्शन करना, मिटाबे। यस सर। सर जे को भी हम लोग टी माइनस आर बाई सी लिख सकते नहीं हैं नहीं, ना, वो टी तो डैश। समझ रहे हैं, जे फंक्शन है, और डायरेक्ट जे इंटू डी भी को एक नया क्वांटिटी लिख देंगे ना। यस। ये तो यह कहता है ना, ये आर और टी डैश तो ये कहता है कि ये इसका फंक्शन है। किस पर डिपेंड कर रहा है जे, ये कहना चाहता है वो। और तो इस रिलेशन में, इसमें बस एगो ठीक देखो यहाँ पर, अब जे जे इंटू डीवी जो है, जे इंटू डीवी, ये करंट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम लोग का मूविंग चार्ज का फील्ड पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, अभी मूविंग चार्ज का फील्ड भी निकालेंगे। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल का, लेकिन हम लोग इस मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एलिमेंट समझा, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट समझा था, है पार्टिकल। लेकिन आप चूंकि वो रिटार्डेड पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल डिफाइन किए हैं वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, इसलिए अपना ये जो पॉइंट चार्ज है इसको वॉल्यूम एलिमेंट की तरह बिहेव करना है। इसका मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और 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 मान लो यहां से यहां तक आने में, ठीक है, यहां से ये वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी मान के चले हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना वॉल्यूम में और वेलोसिटी में। कुछ भी सी तो नहीं लेंगे, सी तो बाद में एगो फिर से इंट्रोड्यूस होना है। यू मानो ना, चलो लो, वहां पर पिछला रिजल्ट में क्या भी माने थे ना, यस सर, वी डी टी। भी माने थे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वॉल्यूम वाला डीवी है, तो ये भी dt, मान लो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी है, तो dt टाइम में ये ट्रेवल किया था, भी dt माना था इसको, भी dt डैश माना था, भी dt डैश। तो जो करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी करंट बाय एरिया होता है, करंट बाय एरिया, और करंट को डी क्यू बाई टी लिख सकते हो, या डिफरेंस एगो यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, डी क्यू बाई डी टी डैश कर सकते हो। ये चार्ज को क्यू लिखो या डी क्यू, वॉल्यूम एलिमेंट है, डी क्यू को ही क्यू से डिनोट कर ले रहे हैं हम अभी। ये हुआ, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी जो होगा, ये होगा डी क्यू बाई एरिया, भी एरिया छूट गया यहाँ, करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया, तो ये डी क्यू बाई डी टी डैश इंटू एरिया इंटू डी भी वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह फिर क्या लिखेंगे, ए इंटू वैक्टर वी डी टी, वैक्टर फॉर्म में ले चलिए, ठीक है। करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया, करंट को डी क्यू बाई डी टी डैश इंटू एरिया, तो यहां पर पुट कर दिया जे की जगह, वेक्टर जे की जगह,
ये वॉल्यूम है इस एलिमेंट का, तो वॉल्यूम तो हो गया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यानी लेंथ भी dt और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये फाइनली जो हम लोग का आ रहा है dq को q लिख लेना है, dt डैश है ये, dt डैश कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, dq को q लिख लो, इसको q मान रहे हैं तो dq इंटू वैक्टर v दैट इज q इंटू वैक्टर v। मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर j इंटू dv है, वेक्टर j इंटू dv, इसको q भी लिख लेंगे। सर हाँ हाँ, सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर, थोड़ा रुक गया था। इसको ना हाँ सर। हम बोल रहे हैं जे इंटू, या ये क्या था यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तो हम चार्ज, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को क्या मान लिया था, एक वॉल्यूम एलिमेंट मान के चले थे ना, नहीं? हाँ सर। क्यों 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 उस चार्ज पार्टिकल को वॉल्यूम एलिमेंट माने? क्योंकि जो रिटार्डेड पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किया गया, वो किसके लिए डिराइव किया था हम लोग? वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ चार्ज के लिए ना। रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए ये सिचुएशन लिया गया था ना, हाँ सर। तो कहीं भी उस फॉर्मूला को यूज करना है तो वहां भी एक वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए? सर वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट रहे तब उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन यहां पर तो हम लोग निकाल रहे हैं किसका पोटेंशियल? चार्ज पार्टिकल का। तो उस चार्ज पार्टिकल को हम एज्यूम किया एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए की तरह। यस। वो एक चार्ज पार्टिकल था जो मूव कर रहा था आर्बिट्ररी पाथ पर v वेलोसिटी से, तो dt डैश टाइम इंटरवल में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको एक वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट मान लेंगे ना। यस सर। ये लेंथ कितना हो जाएगा? v dt डैश, ये लेंथ। तो करंट कितना यहां पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन बिहेव एज करंट, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा चार्ज बाय टाइम। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा, करंट डेंसिटी करंट बाय एरिया, करंट की जगह चार्ज बाय टाइम, Q बाई डी टी डैश इंटू ए, ये करंट डेंसिटी हो गया। तो यहां पर देखो J, वेक्टर J इंटू डीवी, इसीलिए वेक्टर J इंटू डीवी कितना, इसलिए वेक्टर J इंटू डीवी ये हो जाएगा कितना, ये J आया है Q बाई डी टी डैश ए इंटू डीवी वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ना। हाँ सर। तो ये एरिया कटा, ये टाइम कटा, खाली निकल के आया क्यू भी। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में, यहां पर J इंटू डीवी है, इसकी जगह क्यू भी डाल देंगे। सर ठीक भी है, को सर कुछ ले लीजिए नहीं तो। क्या हुआ? सर वो ये वॉल्यूम एलिमेंट है और सर वो वेक्टर है, तो सर मिक्स हो जाएगा। हाँ, इसीलिए सिंबल में, लेकिन चलो ना, इसको तो क्या करें, तो हम लोग इसको डी टॉ लिख सकते, शुरू में चल सकते हो, हाँ सर डिटो। वॉल्यूम को डी टॉ मान सकते हैं हम लोग यस। ना। यस सर। तो शुरू में सब जगह चेंज करना होगा हाँ सर। पीछे। चलिए, तो अब फाइनली इसको मिटाते हैं ना, ऊपर वाला। यस सर। रुको, दूसरा
इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और जे इंटू डी टॉ, वहां पर भी इधर भी चेंज कर लेना तब वेक्टर जे इंटू डी टॉ, इसको आया ये क्यू भी, और उसको बाहर कर लो आप। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जे इंटू डी टॉ ना, हाँ ठीक है, जे इंटू डी टॉ क्यू भी नहीं, जे इंटू डी टॉ का इंटीग्रल क्यू भी, ये वॉल्यूम पर इंटीग्रल करे टॉ वॉल्यूम पर। सुनो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, इसको इसको थोड़ा पहले इस इंटीग्रल को, दूगो इंटीग्रल है ना, तो एगो ऐसे आप सजा सकते हो इसको, आप एक वॉल्यूम वाला अलग लिखना जे इंटू डी टॉ, और एक ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला अलग लिखना। और इतना की जगह क्यू भी डाल दोगे। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद का रास्ता वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था, इस टाइम यस को टी नॉट माना था, ये जो टाइम वेरिएबल टी डैश है इसको एक न्यू वेरिएबल टी नॉट में ले गया था हम लोग, ये इंटीग्रल सॉल्व किए हैं हम लोग ये इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में ना। हाँ सर। हाँ तो इसका वैल्यू यहाँ पर चूंकि दोनों साथ में ही पूछता है, इसलिए इसको फिर से सॉल्व नहीं करना है। और ये आया था, ये आया था शायद, ये आया था आर बाई एक आर तो नीचे में पहले ही है यहाँ पर, आर माइनस हाँ और अंदर में कितना आर डी टो माइनस, का। सॉरी आर माइनस वेक्टर वी डॉट आर बाई सी, क्या यस सर। यस सर। और सर डी टो नॉट ऊपर में। यहाँ पर बताइए ना, यहाँ ठीक है। हाँ सर। इंटू डेल टी नॉट इंटू डी टी नॉट, यस सर। यहाँ पर टी नॉट मीन्स टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी, ये आर आर काट देंगे, और इसको इसको अब तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रल है, तो ये आर सब वाला को बाहर कर लिया जाएगा इंटीग्रल से, यहां थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक। यस सर। देखिए ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना, हम लोग दोनों कोई साथ साथ चल रहे हैं, समझे ना, तो उसमें जो लिंक बनता है समझने का वो बेस्ट होता है। और साथ साथ सोच रहे हैं हम लोग, हम भी साल भर के बाद याद करते हैं बात सबको, लेकिन अपना सिस्टम पर रहते हैं, अपने रास्ता पर रहते हैं, लाइन पर रहते हैं, होते चल जाता है, कुछ याद नहीं रखते हम लोग को, कोई रिजल्ट फिर रेंडमली, बहुत सारे पेपर है, कोई रेंडमली रिजल्ट आप हम लोग से पूछ दो नहीं होगा, कहो डिराइव करने तो उस समय हो जाएगा डिराइव, वो इतना याद रखिएगा नहीं, सिस्टम रास्ता से चलिए, अपने आप आते जाता है रिजल्ट सब।
और हो गया, तो इसको बाहर कर लेना इतना को, और डेल इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी बाय ये आर माइनस भी डॉट आर बाई सी, इतना बचा जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हुआ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब इसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या वेरिएबल आर्बिट्रेरी वेलोसिटी अलोंग आर्बिट्रेरी पाथ, जनरल एक्सप्रेशन है ये। इसके लिए जरूरी नहीं कौन पाथ पर मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी तो देख, जब आर्बिट्रेरी पाथ लोगे तो स्वाभाविक है उसका वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज करते रहेगा। अरे मैग्नीट्यूड मान लो चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन तो चेंज करेगा। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल ड्यू टू मूविंग चार्ज। लेकिन सुनो एक बात, सब इसमें ये रिलेटिविस्टिक डिराइवेशन है। मतलब जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कंपेरेबल हो तब का डिराइवेशन है ये। और यदि बहुत कम होगा सी से, तो फिर तो वो 12 वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से में चल जाना। 12 वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोजीशन वेक्टर आर पर क्या पोटेंशियल, तो डायरेक्ट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस था इलेक्ट्रो, जो वहां भी 12 लेवल में चार्ज पार्टिकल मूव करता था, उस समय भी आर डिस्टेंस पर इतने ही पोटेंशियल यूज किया जाता था। यहीं पर देखो ना, ये सब ये रिलेटिविस्टिक केस आप कर रहे हो। यहाँ सी आ रहा है ना, सी आ रहा है एक्सप्रेशन में। सी यदि आ गया, लाइट का वेलोसिटी आ गया, तो उसके अलावा कोई भी वेलोसिटी एक्सप्रेशन में होगा, वो वेलोसिटी सी से सिंपली कम होगा, वेरी लेस नहीं होगा। यानी ये जो वेलोसिटी है सिंपली लेस देन सी, रिलेटिविस्टिक डिराइवेशन है पोटेंशियल का ये। अब हम लोग करेंगे फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये। जब पोटेंशियल आ गया है अपने पास, टाइम एंड पोजीशन दोनों का वेरिएशन का पोटेंशियल है, तो उस केस में फील्ड कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 लेवल में। जब पोटेंशियल ओनली पोजीशन का फंक्शन होता था, तो फील्ड निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसका ग्रेडियंट, निगेटिव ग्रेडियंट लगाते थे। सेमेस्टर 2 में यही किया था, वहां पर पोटेंशियल पोजीशन का फंक्शन। लेकिन अभी का पोटेंशियल जो आया है, ये तो आर एंड टी दोनों का फंक्शन है। तो यहां पर फील्ड के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, माइनस डेल वी माइनस डी ए बाई डी टी। ये तो किया था ना 2 क्लास पहले। यस सर। हाँ, ये सब डिफरेंसेस समझो कब क्या। टाइम वैरिंग केस में फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन है। स्टैटिक केस में फील्ड निकालने के लिए सिंपली ग्रेड भी करना होता है, यहाँ पर ये करना होता है। तो डायरेक्ट हम लोग को भी निकला हुआ है, ए निकाले हुआ भी आप ऊपर, वो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है डायरेक्ट। अब फिर अंदर में फिर थोड़ा सजाएंगे उसी को,
ग्रेडियंट ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन सब अभी करेंगे, तो एक फाइनल फॉर्म में ले जाना है। तो अब अंदर का डिराइवेशन में थोड़ा सा तर्क रहेंगे। फिजिकल कंसेप्ट बहुत सिंपल है फील्ड निकालने का, मैथमेटिकली थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन सब है, ग्रेडियंट है यहाँ, तो सब्स्टिट्यूट किया जाए। माइनस ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये जो हम ना उस फॉर्म में यूज करते हैं, शुरू वाला डिराक डेल्टा फंक्शन वाला फॉर्म यूज करते हैं। रुक जाओ, यहां पहले लिख लो दोनों एक्सप्रेशन को। चूंकि v बराबर ओरिजिनली डिफाइन किया था हम लोग इसको कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ट डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डेल t डैश माइनस t प्लस ये r बाई c बाई r इंटू डी टी डैश माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, खाली कहीं कोई चीज छूटे नहीं बस। अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डैश माइनस टी प्लस आर बाई सी बाई आर। कहोगे आप क्यों नहीं पोटेंशियल जो अभी निकाला था इसको सॉल्व करने के बाद जो अभी अभी लास्टली ये आया था, क्यों नहीं यही यूज कर ले रहे हो, यही क्यों नहीं यूज कर ले रहे हो आप? यही क्यों नहीं डायरेक्ट डाल ले रहे हैं? वो भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तब फिर इसको डिराइव करके दिखाना होगा, और नहीं डिराइव करना चाहते हो इसको, तो जनरल फॉर्म जो था पोटेंशियल का, ये डिराइवेशन से पहले स्टार्टिंग केस, आपको वहां से उठाना पड़ेगा बात को, तब यही लो, नहीं तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन, बहुत छोटा हो जाएगा, उतना में फिर कहां से 10 मार्क्स मिलेगा। यहां से उठाना, क्योंकि बाद में फिर ये डिराक डेल्टा फंक्शन का फॉर्म में ही रखना है लास्ट रिजल्ट को, इंटू डी टी डैश, और ये तो हो गया किसका, ये हो गया इस टर्म का, माइनस ग्रेड वी का, फिर इधर माइनस डी ए बाई डी टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ, और ए आया है कितना, ए आया है